नमस्कार, मैं हूं अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम घर बैठे थोड़ा बहुत अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, अपने डाइट में, न्यूट्रिशन में चेंजेस करके किस तरीके से हम अपना वजन जो है वो कम कर सकते हैं। अब ये जो है ये हम वीडियो के अंत तक अच्छे से समझेंगे कि कौन सी चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल से निकाल के बाहर करना है, ताकि हम एक फिटनेस को बरकरार रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रखते हुए, स्वास्थ्य को अच्छा रखते हुए हम अपना जो वजन है उसको कम कर सकते हैं। अब ये सारी बातें हम जरूर से समझेंगे इस वीडियो में, और अंत तक आप इस वीडियो में इसलिए बने रहें। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे या मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए। अब कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगी। आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके बारे में आप अगला वीडियो मुझसे पाना चाहते हैं तो वो टॉपिक के बारे में भी आप लिख के मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले आ जाता है कि हमें तला भुना जो खाना है वो हमें अपने डाइट से बिल्कुल ही खत्म कर देना है। अब क्या होता है, संडे आ गया या मंडे आ गया, या आजकल मैंने देखा है ये काफी घरों में, जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं जो आजकल 30+ भी हो गए हैं या फिर टीनेजर्स हैं, और इनफैक्ट कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग भी, उनकी दिनचर्या ही ऐसी हो गई है कि तला भुना खाना जो है वो पता ही नहीं चलता है कि हम किस तरीके से तला भुना आहार जो है वो हम खा रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल हो गया है, उसको हम नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। तो हमें ये आहार पता नहीं चलता है कि हम रोज ही, आए दिन ही तला भुना खाना किसी न किसी रूप में हम खा रहे हैं। तो पहला तो ये है कि तला भुना खाना, जैसे कि भटूरे हो गए, पूड़ी हो गई, समोसा हो गया, या फिर पकोड़े हो गए, ये सारी जो तली भुनी, या फिर आप कह सकते हो हलवा जो होता है वो भी थोड़ा सा तला हुआ पदार्थ ही हम कहते हैं। तो ज्यादा तेल में बनाया हुआ या अच्छे से तेल में डीप फ्राई किया हुआ जो भी पदार्थ होता है उसे हम तला हुआ ही कहते हैं। अभी कुछ कुछ ऐसे सूखे पापड़ होते हैं, खींचिया भी उसे हम कहते हैं, तो उसको पूरा ही जो तेल में डुबो के और फिर उसको फ्राई करके खाया जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें जो है इससे परहेज रखना है। अगर आप लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो, तो ये तली हुई चीजें आप लोगों को बिल्कुल अपनी डाइट से हटानी है। इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें, जैसे कि मैंने अभी खिचिया बताया, या फिर मैंने आपको बताया कि जो भी पूड़ी वगैरह होती है, तो आजकल एयर फ्रायर आ गया है, तो उसमें आप एयर फ्राई करके और फिर उसके बाद में आप वो चीज खा सकते हैं। या फिर आप बेकिंग का ऑप्शन जो है उसको चूज करिए, या फिर स्टीम किए हुए चीजें आप लोग खाइए। और साथ ही साथ सूप वगैरह जो है वो ज्यादा लीजिए लिक्विड फॉर्म में, तो उससे क्या होगा, आपको फाइबर की मात्रा भी अच्छी मिलेगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होगा, और आपको रिच विटामिन और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, और इस तरीके से आप हेल्दी वे में जो अपना वेट है वो बिल्कुल आसानी से लूज कर पाएंगे। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ जब हम चलते हैं तो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि मीठा खाना। अब मीठा पदार्थ जो है, जैसे कि घर पे ही अगर हम लोग मिठाई कुछ बना लेते हैं, या फिर आजकल क्या होने लग गया है कि चलिए रिफाइंड शुगर नहीं खाते हैं लोग, लेकिन उसके बदले गुड़ ज्यादा खाने लग गए हैं, मिश्री का ज्यादा प्रयोग करने लग गए हैं। तो अब इस चलते कि मिश्री और गुड़ तो बहुत हेल्दी होता है, तो इस चलते वो मीठे का जो आहार है वो ज्यादा लेने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लोगों को वजन कम करना है, अगर आप लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर कुछ भी ऐसी कोई समस्या है पेट से रिलेटेड, लीवर की प्रॉब्लम, तो आप लोगों को कोई भी तरीके का जो मीठा है उसको आपको सीमित करना पड़ेगा। या तो आप सीमित करिए या फिर बिल्कुल आप निकाल दीजिए। खास करके जो बिल्कुल भीगी हुई जो रसदार चीजें होती है ना, उसको तो आपको निकालना ही होगा, वो मिठास आपके लिए सही नहीं है। अब आप लोगों को जब भी मिठास की क्रेविंग होती है ना, तो आप लोग अपनाइए फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं, मीठे फ्रूट्स मिलते हैं, उनको खाइए आप। उससे आपकी जो शुदा है उसको शांत करिए। फिर उसके बाद में आप चाहे तो आप अंजीर खा सकते हैं, या फिर आप डेट्स का यूज कर सकते हैं। तो आप ये सारे ऑप्शंस की तरफ जाइए। किशमिश है, तो ये मीठे मीठे भी हैं, लेकिन आपको उतना नेचुरल शुगर है इनमें, तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे अगर आप लोग वेट लूज करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो आपको ये भी थोड़ा सा जो आहार है वो सीमित खाना है, लेकिन मिठास के रूप में आप नेचुरल शुगर्स को यूज कर सकते हैं।
तो ऐसा आप करेंगे तो आपकी मिठास की शुद्धा भी शांत हो जाएगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपका वेट भी लूज होगा। अब तीसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं तो प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड जो होते हैं वो आप लोगों को एकदम ही अपने लाइफस्टाइल से निकालना है। जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स हो गए, या फिर चिप्स हो गए, या फिर आप देखते हैं आइसक्रीम वगैरह हो गई जो हमें पैक्ड मिलते हैं। तो ये सारे जो इंस्टेंट ली जो जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर प्रोसेस्ड होते हैं, इनमें बहुत मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। साथ ही साथ में इसमें सोडियम की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। तो आप लोगों को इससे बचना है, क्योंकि ये आप लोगों के शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा करता है और आपका मोटापा जो है वो बढ़ाता है। तो आप लोगों को इनसे बिल्कुल परहेज करना है, अपने लाइफस्टाइल से बिल्कुल निकाल दीजिए। हाई कैलोरी ड्रिंक्स जो है उससे परहेज करना है। अब कैफीन जो है ये बहुत ही आम तौर पे सब लोगों ने चाय को, कॉफी को बहुत ही उत्तम श्रेणी दे दी है आजकल, क्योंकि चाय बिना लोग नहीं रहते हैं, कॉफी बिना लोग नहीं रहते हैं और उसको एक बुरी आदत नहीं मानते हैं। आजकल लोग बड़े ही ऑफेंड हो जाते हैं अगर कोई बोलते हैं कि भाई कॉफी या चाय मत पीजिए या फिर ये नुकसानदेही है, तो कोई इसके बारे में केयर ही नहीं करता है। बोलते नहीं, हमारे तो बहुत दिन से चल रहा है, हम इसको नहीं अवॉइड करेंगे। बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को ये हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है इसमें हाई मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में कैलोरीज होती है जो आपका वजन बढ़ाता है। तो आप लोगों को इससे बिल्कुल निषेध करना है, मत इसको पीजिए। और जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलती है बाहर वो भी मत पीजिए। इसके बदले आप लोग हर्बल टीज लीजिए, जो कि अच्छे अच्छे स्पाइसेस हैं हमारे आयुर्वेद में बताए हुए, वो स्पाइसेस इंक्लूड करके हर्बल टी तैयार करिए और उसको पीजिए। नहीं तो फिर ग्रीन टी मिलती है, ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए और वो पीजिए। इसके बाद में हम जब बात करेंगे तो अधिक नट्स खाना। अभी लोग क्या सोचते हैं कि नट्स तो हेल्दी है, और वाकई में नट्स हेल्दी है, सीड्स हेल्दी है। लेकिन जब किसी भी चीज की आप अधिकता करेंगे ना, जब आप लिमिट पार खाने लग जाएंगे उसको, वह आपके शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं देगा बल्कि आपके अस्वस्थ होने का कारण बन जाएगा। तो अगर आप अधिक नट्स और सीड्स खाते हैं तो इससे भी आपका वजन बढ़ता है। तो रोज आपको नट्स एंड सीड्स लेने हैं, लेकिन एक लिमिट मात्रा में लेने हैं, एक सीमित मात्रा में लेने हैं। ये नहीं कि ये बहुत अच्छे हैं तो हम लोग बहुत खा सकते हैं, जैसे कि 20-20 बादाम और 20-20 काजू। तो ऐसे नहीं करना है। 5 बादाम लीजिए, 2-3 काजू लीजिए, 2-3 अखरोट लीजिए, 4-5 किशमिश लीजिए, 1 अंजीर लीजिए, फिर एक आप जो खजूर है वो लीजिए। तो इस तरीके से आप इनको भिगो के और फिर उसके बाद में इसका सेवन आप दूसरे दिन सुबह कर सकते हैं। ज्यादा नमक वाला खाना भी हमें नहीं खाना है। ज्यादा नमक वाला खाना खाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन होने से आपका वजन जरूर बढ़ेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नमक आपको सीमित मात्रा में खाना है। अपने खाने का स्वाद नमक से मत उसको नापिए। नमक कम नमक होना चाहिए, लेकिन इतना एक्सेस मात्रा में नहीं होना चाहिए कि वो आपके खाने को खाने के स्वाद को ओवर पावर कर दे। तो एक सीमित मात्रा में नमक खाइए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वजन बढ़ता है इससे, और भी प्रॉब्लम्स होती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। साथ ही साथ आपके ब्लड का जो संतुलन है उसको बिगाड़ने में नमक बहुत ही आगे है। इसके बदले आप सलाद लीजिए, आप सलाद को बॉईल करके इसको खाइए। नहीं तो फिर आप जूसेस ले लीजिए, वेजिटेबल जूसेस ले लीजिए, सूप्स ले लीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स का अच्छे आप करी या सब्जी बना के तैयार करके वो खाइए। लेकिन आप लोग नमक जो है उसको जरूर से अवॉइड करिए, नमक मत लीजिए। और खासकर रॉ जो सलाद होते हैं उस पे तो एक्स्ट्रा से जो नमक आप ऊपर छिड़कते हैं वो तो बिल्कुल ही आप परहेज कर दीजिए, अगर आप लोगों को अपना वेट कम करना है तो। आजकल क्या हो गया है, लोग सोचते हैं कि सिंधाव नमक है। अभी क्या हो गया ना कि मतलब ऑल्टरनेटिव, जो अच्छे ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, जैसे कि चीनी के लिए गुड़ और मिश्री दी गई है, या फिर मैपल सिरप हो गया, या फिर इस तरीके की जो चीजें दी गई है, ये इसलिए क्योंकि जो एक हेल्दी पर्सन है वो रिफाइंड शुगर ना खा के अगर अपने डाइट में इन सब चीजों से अपने मिठास को पूरी करे तो वो बीमार नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अधिक मात्रा में वो चीजें खाने लग जाए कि हाँ हेल्दी है तो हम कितना भी खा सकते हैं। वैसे ही नमक, अगर व्हाइट सॉल्ट जो है उसके बदले आप सिंधाव नमक अगर यूज कर रहे हैं तो सेंधा नमक जो है, इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि सेंधा नमक खराबी नहीं करता है तो आप मतलब उसको इस तरीके से खाने लग जाए कि बस खाने के ऊपर से, सलाद के ऊपर से आपने कच्चा नमक ले लिया या फिर अपने खाने में ही बहुत सारा नमक डालने लग गए। वो नुकसान ही करेगा। हर चीज की जो अति है वो नुकसान ही करती है। तो भले ही आप नमक, जो व्हाइट नमक है उससे ज्यादा बेटर सेंधा नमक है, लेकिन कभी भी उसकी अति आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको डेयरी उत्पाद, जो हाई फैट वाले डेयरी उत्पाद है ना, उसका जो है सेवन आपको सीमित करना है। मलाई हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, या फिर मलाई वाला दूध हो गया,
ये सारी चीजों से आपको परहेज करना है। इसके बदले आप आमंड मिल्क ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सोया मिल्क ले सकते हैं, और वो भी आप जैसे थोड़ा पानी मिला के और फिर उसके बाद में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप गाय का दूध ले रहे हैं वो सर्वोत्तम होता है, लेकिन उसको क्या करिए, उससे मलाई निकाल लीजिए, यानी कि टोंड या डबल टोंड करके उसको पीजिए। उसमें पानी की मात्रा थोड़ी अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ इसी दूध का जो टोंड या डबल टोंड होता है, इसी दूध का आप दही जमा लीजिए और वो भी दही फिर ग्रहण करिए। जो एक्स्ट्रा जो मलाई वाला दही होता है, दूध होता है, वो आप मत खाइए। तो ये कुछ टिप्स थी जिसको आप फॉलो करके अपने वजन को अच्छे रूप में स्वस्थ रह के कम कर सकते हैं। तो जरूर से ट्राई करिएगा, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए और स्वस्थ रहिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरे नए जो वीडियोस और अपडेट्स है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। कमेंट में आप मुझसे इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगी। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नारायण नारायण, जय माता रानी।